दिल्ली पुलिस के परिवार वालों ने दंगाई कॉकरोचों की खोली पोल। एसआई की बेटी बोली, भीड़ ने मेरे पापा को घसीटा, उनकी वर्दी खून से लथपथ थी। My father was pulled by a rowdy mob and he was almost lynched near the stage of जंतर मंतर और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। जंतर मंतर पर 20 तारीख को हुए छात्र प्रदर्शन और इसी प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा ने न सिर्फ कानून व्यवस्था को चुनौती दी, बल्कि उन परिवार वालों का दिल भी घायल हो गया जिनके सदस्य वर्दी में ड्यूटी निभाते हुए भीड़ का सामना कर रहे थे। आज दिल्ली पुलिस के घायल जवानों के परिवार वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना दर्द बयां किया है और इसी के साथ साथ सो कॉल्ड कॉकरोचेस जो लगातार संविधान की दुहाई देकर ये बोलते हैं कि हम बदलाव करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए बैठे थे, पर आज इन्हीं के प्रोटेस्ट और इन्हीं की पोल खोल दी है पुलिस के इन घर वालों ने। जी हाँ, क्योंकि वर्दी के पीछे एक पुलिस वाला ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार होता है जो हर शाम उनके घर लौटने का इंतजार करता है। इस तरीके की बातें दिल्ली पुलिस के जवानों के घर वालों के द्वारा कही गई हैं। सबसे पहले सुनाते हैं हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें सब इंस्पेक्टर की बेटी का बयान सामने आया है, जिस तरीके से पुलिस वालों के ऊपर बड़ा हमला किया गया और एसआई की बेटी ने मीडिया के सामने अपनी भावनाओं को रखते हुए कहा है, भीड़ ने मेरे पापा को घसीटा, उनकी वर्दी खून से लथपथ थी। मेरे पिता दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। पहले आप एसआई की बेटी का बयान सुनिए। Hello, my name is Kunjal. I am a student of DU. My father is a SI in Delhi Police. मेरे पापा पुलिस में आने से पहले मेरे फादर इंडियन नेवी में मैरीन कमांडो थे। उन्होंने इंडियन नेवी को अपने 15 साल दिए हैं। My father was at main protest site. He was at the front line near the barricades, जहाँ पर बहुत सारा क्राउड था। मेरे पापा जब भी रात में घर आते थे तो वो बोलते थे कि अब ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है, इसमें बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जुड़ चुके हैं। उसके अगले दिन ही 25 तारीख को माय फादर वाज पुल्ड बाय अ राउडी मॉब एंड ही वाज ऑलमोस्ट लिंच्ड नियर द स्टेज ऑफ जंतर मंतर। दिस हैपेंड ऑन 25th एंड अराउंड 2 PM he was unconscious at the RML hospital for about 4 hours। रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमारे लिए बहुत पेनफुल था। हमने जब उनसे पूछा कि पापा ये कैसे हुआ तो उन्होंने बताया कि बेटा कोई बात नहीं, ड्यूटी के टाइम पर छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, पर मतलब उनके सर पे 4 टाँके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी और जब मैंने सोशल मीडिया खोल के देखा तो सोशल मीडिया पे मेरे ही पापा को क्रिमिनल बता रहे थे और उसके अगले दिन ही जब मुझे पता चला कि जिन लोगों ने मेरे फादर पे अटैक किया था वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं अपना क्राइम वॉश आउट करने और उन्हीं के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए, सारे पुलिस वालों के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए अपने फादर की जस्टिस के लिए और मुझे बाकी पुलिस फैमिलीज का भी साथ मिला। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, हमने एडवोकेट से रिक्वेस्ट करी और एडवोकेट ने हमारी बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी और हमें भरोसा दिलाया गया कि हमारे भी इक्वल राइट्स हैं एज द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री और हमें भी जस्टिस मिलेगा। सीमा जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? नमस्कार। इसी के साथ साथ दिल्ली पुलिस के परिवार वालों ने ये भी सवाल उठाए हैं कि जिस पार्लियामेंट को बचाने के लिए दिल्ली पुलिस के जवान घायल हुए, मेरे पापा घायल हुए, उसी पार्लियामेंट में दिल्ली पुलिस के खिलाफ सवाल भी उठाए गए। जरा सुनिए एसआई की बेटी का आप ये बयान भी सुनिए। मुझे ये बोलना था कि पुलिस वाले भी समाज का हिस्सा है। जिस पार्लियामेंट में लोग पॉलिटिशियंस और जिस पार्लियामेंट में पॉलिटिशियंस पुलिस वालों को क्रिमिनल बोल रहे हैं, उसी पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए
मेरे पापा ने इतनी सारी सीरियस इंजरीज ली हैं और मुझे यही बोलना था कि आई एम अ प्राउड डॉटर ऑफ अ मैरिन कमांडो एंड अ पुलिस ऑफिसर जिन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर इकट्ठा हुए क्रिमिनल्स की भीड़ के बीच में सिंसेरिटी से ड्यूटी निभाई है। उन्होंने लिंच होने के बाद भी अभी तक स्टूडेंट्स के बारे में कुछ भी बुरा या फिर नेगेटिव नहीं बोला है। उन्हें बस अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते टाइम चोट लगी है। थैंक यू। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आज दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं उनके परिवार वालों का ये दर्द झलक रहा है। और इसी के साथ साथ एक और ऑफिसर, उनकी पत्नी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी और उन्होंने भी बताया है कि जब उनके पति घर रात को देर रात से आए और उनके किस तरीके से चोट लगी हुई थी और पार्लियामेंट में किस तरीके से सवाल उठाए गए। पर हम चाहते हैं कि यहाँ पर मुद्दा दिल्ली पुलिस की सुरक्षा का भी उठाया जाए। मेरा नाम सीमा है। मेरे पति दिल्ली पुलिस में ASI हैं। वो 33 साल की जो मेरे पति दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल उन्होंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की और उसके बाद वो अब तक 33 साल की जॉब करते हुए एक ASI के पद पर हैं। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के दौरान उन्हें भी अपनी ड्यूटी दी गई थी। प्रोटेस्ट को उन्हें भी पीसफुली कंडक्ट कराना था। वो अपनी ड्यूटीज पूरी मुस्तैदी के साथ निभा रहे थे। 20 जुलाई को वो जल्दी ही अपने घर से रोज की तरह अपना टिफिन लेकर जैसे जाते हैं उसी तरह से 20 जुलाई को भी वो जल्दी ही निकल गए। और उन्होंने जब 11 बजे के आसपास मेरी उनसे बातें हुई तो उन्होंने फ़ोन पर बताया कि आज जंतर मंतर पर भीड़ कुछ ज़्यादा है और प्रोटेस्टर जो हैं वो संसद मार्च के लिए जा रहे हैं, जो कि वीडियो क्लिप में भी दिखाया गया है। और उसके बाद मैंने पुलिसकर्मी की पत्नी होने के नाते सिर्फ यही कहा कि आप अपना ख्याल रखें। फिर उसके बाद मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। और शाम को 7 बजे जब मैंने उनका फ़ोन मिलाया और उनसे बात हुई तो वो एक हॉस्पिटल LNJP हॉस्पिटल में एडमिट थे और अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे। उन्होंने कहा कि जो भीड़ है वो ज़्यादा उग्र हो गई थी और भीड़ के अंदर कुछ शरारती तत्व भी शामिल हो गए थे, जिन्होंने पुलिस फोर्स पर गमलों से, जो भी उनके हाथ में चीज़ें आ रही थी, चप्पलों से, जूतों से और पत्थरों से उन्हें पुलिस फोर्स को घायल कर दिया था, जो कि एक वीडियो क्लिप में भी दिखाया जा रहा है। और उसके बाद उनकी फ़ोन की बैटरी डेड होने की वजह से मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। शाम को, रात को जब वो 11 साढ़े, ये सब सुनकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। जब तक भी घर नहीं आए तो मेरी प्रतिक्रिया बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए बहुत पेनफुल थी। उसके बाद जब वो 11 बजे घर आए तो उन्होंने बताया कि छात्रों की प्रोटेस्ट में छात्रों के साथ साथ कुछ शरारती तत्व और असामाजिक तत्व भी थे। उन्होंने पुलिस फोर्स पर जो पुलिस फोर्स ने संसद की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई थी उसको तोड़ दिया और पुलिस फोर्स पर चप्पलों, जूतों और पत्थरों से पुलिस फोर्स पर हमला किया। और मेरे पति को भी जो ड्यूटी के दौरान हेलमेट दिया जाता है, उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था। और यदि कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते। ये सोचकर और ये उनके बताए जाने पर मैं इतनी ज़्यादा मतलब मेरी रूह कांप गई थी कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होता। मैं अपनी संसद में बैठे हुए जो मेरे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे जो पुलिसकर्मी हैं और उनके जो परिवार हैं उनके बारे में भी संसद में कुछ मतलब उनके राइट के बारे में या उनकी ड्यूटी पे जो उन पर हमले होते हैं उनके बारे में संज्ञान लिया जाए। मेरे प्रतिनिधि इस चीज़ के लिए
जो संसद में चुने हुए हैं वो संज्ञान लें और उनके मुद्दे भी उठाए जाएं, क्योंकि 20 तारीख के बाद से आज तक यही नैरेटिव चलाया जा रहा है कि जो छात्र थे, जो छात्रों का प्रोटेस्ट था, उसको कि पुलिस के द्वारा बर्बरता से छात्रों को पीटा गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अलग एक प्रोटेस्ट का एक हिस्सा दिखाया जा रहा है, जबकि प्रोटेस्ट का दूसरा हिस्सा कुछ हो रही है। और मैं अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि वो अपने जो संसद की सुरक्षा में पुलिसकर्मी लगे रहते हैं और उस संसद की जो एक हमारे देश का सम्मान है, मेरे देश का सम्मान है, उसकी सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी हर समय और देश की आंतरिक सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी हर समय लगे रहते हैं, उनके बारे में भी संसद में कुछ मुद्दे उठाए जाएंगे। तो आपने दिल्ली पुलिस के जवानों के हर परिवार का बयान सुना है, जिन लोगों को चोट लगी, घायल हुए, पर उनका मुद्दा विपक्षी पार्टियों के द्वारा एक बार भी सदन में उठाया नहीं गया, बल्कि राहुल गांधी जैसे नेताओं ने तो ये तक कह दिया कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ही पुलिसकर्मी, जो पुलिस के तमाम अधिकारी थे, उन्होंने गुंडागर्दी की और जो प्रोटेस्टर्स थे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, बर्बरता की। पर असल में जो असलियत की तस्वीर थी, यानी कि एक तरफ की चीजें दिखाई गई और दूसरी तरफ की चीजों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया इन तमाम विपक्षी पार्टियों के द्वारा। और अब ये जो दिल्ली पुलिस के परिवार वाले हैं, इन्होंने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट में तो हमने पहले ही याचिका लगाई, जिस पर हमारी बात को सुना भी गया, पर हम चाहते हैं कि यही चीजें संसद में भी उठनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम लोग हों, प्रवक्ता हों या फिर संस्थापक हों या फिर इन्हीं के नाम पर राजनीति कर रही राजनीतिक पार्टियां हों, जिनमें राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और तमाम राजनेता ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल गेन के लिए इन तमाम चीजों का सहारा लिया। और आज यही सवाल अब पुलिस कर्मियों के परिवार वालों की वीडियोस जब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, तो उन प्रोटेस्टर्स पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ चंद लाइक और व्यूज के लिए सोशल मीडिया पर अपनी वीडियोस बना रहे थे और गालियां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ दिल्ली पुलिस वालों को भी दे रहे थे। पर असलियत में ये तस्वीर थी कि किस तरीके से पार्लियामेंट को घेरने के लिए उस समय पर ये दंगाई ही हम कहेंगे, क्योंकि आज जनता इनका असली चेहरा जान चुकी है। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।